स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर, यानी कि इससे पहले टीआरई 3 अभी होने वाली है और टीआरई 3 से पहले टीआरई 1 और 2 की बहाली हो चुकी है। लोग नौकरी पा चुके हैं, शिक्षक बन चुके हैं। आज हम बहुत बड़े विभागीय लेटर की चर्चा करेंगे, जो कि मैं पहले भी आपको इस वीडियो से पहले भी बहुत बार अलर्ट कर चुका हूं कि जो भी धांधली की है, जो भी फर्जी किए हैं या गलत तरीके से योग्यता नहीं रहते हुए भी शिक्षक बन गए, उनकी नौकरी आज नहीं तो कल जाएगी। और इसी से रिलेटेड जो लेटर, विभागीय लेटर डीएम यानी कि जिला शिक्षा डीईओ कह सकते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जो लेटर जारी हुआ, इसमें निश्चित तौर पे इन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की नौकरी जा चुकी है। यही मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। आपकी भी बारी आ सकती है। यदि आपने भी ऐसी गलतियां की हैं, ऐसी गलती करके शिक्षक बन गए हैं, तो आपकी भी नौकरी निश्चित तौर पे जाएगी, आज नहीं तो कल। क्योंकि आप उस स्टूडेंट को रुला के शिक्षक बने जो कहीं ना कहीं योग्य थे, कहीं ना कहीं बहुत ही मेहनत करके अपना अच्छा मार्क्स गेन किए थे। उनका नौकरी होना था, उनका शिक्षक बनना था, लेकिन उनके जगह पर आप गलत तरीके से फर्जीवाड़े करके, फ्रॉड तरीके से शिक्षक बन गए। आपकी नौकरी नहीं रहने वाली। आइए हम आपको दिखाते हैं। वो लेटर है दरभंगा जिले से, ये जारी किया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से। इस लेटर में आप देखिएगा स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि समर बहादुर सिंह जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वहां के, दरभंगा के, जो लिखते हैं कि सूची में संलग्न जो है टीआरई 1 और टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापक जिला दरभंगा से रिलेटेड जो भी शिक्षक हैं, ये लेटर देखिए वहीं का है। और भी जिले में अलग अलग अभी हो सकता है कि बहुत सारे जिले के जो शिक्षा पदाधिकारी वो सोए हों, लेकिन उनको इस चीज को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द इस फ्रॉड शिक्षक को, इस फर्जी शिक्षक को नौकरी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि उनका अधिकार नहीं है, उनका कोई हक नहीं है इस नौकरी में बना रहना। विषय जो है स्पष्टीकरण के संबंध में ये लेटर लिखा गया है। अभी तो स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, लेकिन मान के चलिए कि इन तमाम लोगों की नौकरी जा चुकी है। उपरोक्त विषय के संबंध में अंकित करना है आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी कि टीआरई 1 और 27/2023 यानी कि टीआरई 2 के आलोक में हुई, परंतु आपके द्वारा उपस्थापित प्रशैक्षणिक जो प्रमाण पत्र है कि अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023, विज्ञापन संख्या 27 ये टीआरई 1 और टीआरई 2 का विज्ञापन संख्या है के निहित प्रावधान के आलोक में विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। यानी कि जो योग्यता, जो एलिजिबिलिटी शिक्षक बनने के लिए होनी चाहिए, वो आपका नहीं है। और इस संबंध में ही आपसे स्पष्टीकरण, जो भी ये फर्जी फ्रॉड शिक्षक हैं, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। गलत तरीके से ये शिक्षक बन गए, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन मान के चलिए इन लोगों की नौकरी चली गई है। यहाँ पर नाम भी आप देख सकते हैं, रोल नंबर भी लिखा हुआ है। देवकी नंदन है, कुसुमलता यादव, प्रतिभाकांत कुमारी, समीक्षा KM राधिका यादव, तमाम तरह के तपस कुमार मंडल, चंद्र प्रकाश, कमलेश, लेखिका रितिका, ये सारे अधिकतर लोग 1 to 5 के शिक्षक हैं। 1 to 5 ऐसे 6 to 8 के भी हैं। सारे ये शिक्षक हैं जिनका आप देखिएगा तो किन्हीं का सीटेट में 83 मार्क्स है, सीटेट में 87 मार्क्स है। निश्चित तौर पे ये लोग अनरिजर्व यानी कि यूआर कैटेगरी के होंगे। अदरवाइज ये लोग बाहर के अदर स्टेट के होंगे, जिन्हें कहीं भी वेटेज या आरक्षण नहीं मिलना था, क्योंकि आरक्षण सिर्फ और सिर्फ स्टेट वालों के लिए होता है, स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए होता है। ये बाहर वाले आरक्षण लेके या गलत कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट बनवा के गलत सर्टिफिकेट पे शिक्षक बन गए, इनकी नौकरी जाना भी चाहिए। आप देख सकते हैं कि किन्हीं का भी सीटेट में 90 मार्क्स नहीं है, और ये सारे लोग टीआरई 1 के हैं और 1 to 5 के हैं। आगे मैं और आपको दिखाता हूं, ये कुल मिला के बहुत सारे हैं, कितनी संख्या है इनकी ये भी लास्ट में पता चल जाएगा। वही सारा डाटा KM शिवानी हो गए, पूजा, अंजलि, पारुल, ममता, ये सारे नाम हैं जो 1 to 5, 6 to 8 में संस्कृत के, हिंदी के इसके भी शिक्षक हैं। उजाला पटेल हैं, अर्चना कुमारी, रेखा देवी, ये सारे नाम हैं जो सीटेट में इनका मार्क्स कम है, यानी कि 90 मार्क्स होना चाहिए, इनका मार्क्स कम है, इसलिए इनकी नौकरी जाएगी। तो ये कुछ है। इसमें हम कह सकते हैं कि टोटल जो संख्या है वो आपका 42 है, और ये खास करके सबसे ज्यादा 1 to 5 के शिक्षक हैं। बाकी बात जो रेस्ट कुछ शिक्षक हैं वो 6 to 8 के भी हैं। यहाँ पर स्पष्ट तौर पे जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से लिखा गया है कि ज्ञातव्य हो कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 और 27/2023 में निहित दिशा निर्देश के आलोक में किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही दे है।
इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट वासियों को ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, और अगर यह लागू होता, इम्प्लीमेंट होता, तो फिर बाहर वाले को भी सीटेट में 90 मार्क्स होना चाहिए, जो कि किन्हीं का 83 है, 88 है, यानी कि 90 मार्क्स नहीं है सीटेट में। इसकी वजह से 42 स्टूडेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, इनकी नौकरी छीन ली जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्गत के उपरांत निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना ने पत्रांक 1341 दिनांक 15/5/2024 के द्वारा स्पष्ट किया कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% का छूट दे नहीं होगा। उक्त के आलोक में आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% यानी कि 90 मार्क्स से कम होने के कारण आपकी उम्मीदवारी निरस्त करने योग्य है। अतः आप 3 दिनों के अंदर, देखिए इन्हें 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण करने को कहा गया है। साक्ष्य सहित स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके अभ्यर्थित्व को निरस्त करते हुए आपका नियुक्ति पत्र रद्द करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई किया जाए। समयावधि में जवाब नहीं प्राप्त होने पर यह माना जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है एवं तदालोक में विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। इन पर जो है एफआईआर भी किया जाएगा, इनसे जुर्माना भी, पनिशमेंट हम कह सकते हैं कि इनको सब कुछ किया जाएगा, वो जो सजा इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। इनको भी पता होगा, निश्चित तौर पे पता होगा कि हम कितने मार्क्स लाके इस बहाली में योग्य हो सकते हैं, क्योंकि ये भी एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इतना तो समझ में आता ही होगा। इन्होंने फ्रॉड किया है विभाग से और उन अभ्यर्थियों के साथ, खास करके जो कहीं इस पोस्ट पे आने वाले थे, और न्याय होगा उन अभ्यर्थियों के साथ जो इस पोस्ट पे वंचित रह गए आने से, ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे, और निश्चित तौर पे इन लोगों को हटा के ऐसे अभ्यर्थियों को या वैसे अभ्यर्थियों के साथ कुछ ना कुछ न्याय या कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान विभाग को, सरकार को करनी चाहिए, ताकि उनके घर में भी खुशियां जग सके। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो में यही बताना था कि इतने शिक्षक जा चुके हैं, इनकी नौकरी चली जाएगी, और भी जो लोग इस प्रकार के कार्य कह सकते हैं कुकृत कार्य करके शिक्षक बने, उनकी भी नौकरी आज नहीं तो कल जाएगी। धन्यवाद।